दिल्ली और आसपास के इलाकों में इन दिनों इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, खासकर H1N1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर H1N1 क्या है? क्या इस स्वाइन फ्लू से डरने की जरूरत है? इसके लक्षण क्या हैं? किसे ज्यादा खतरा है? और सबसे जरूरी, बचाव कैसे करें? तो आइए बिना डर और बिना अफवाह के पूरी बात समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा स्थिति की। दिल्ली के इस साल H1N1 के मामले में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। 20 अगस्त तक दिल्ली में 1777 H1N1 मामले सामने आ चुके थे। वहीं इन्फ्लुएंजा ए के कुल मामले 2392 और इन्फ्लुएंजा ए और बी को कुल मिलाकर के 2602 तक पहुंच गए थे। यानी मामला नज़रअंदाज करने वाला ज़रूर नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने साफ किया है कि भारत में H1N1 का कोई नया या ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन सामने नहीं आया है। अभी जो वायरस फैल रहा है वो पहले से जाना पहचाना सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर रखनी चाहिए। अब समझिए कि H1N1 होता क्या है। H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार है। आम भाषा में इसे अक्सर स्वाइन फ्लू कहा जाता है। ये मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या सांस के दौरान निकलने वाली बूंदों और संक्रमित सतह को छूने के बाद आंख, नाक या मुंह छूने से फैल सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। H1N1 के लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण कई बार सामान्य वायरस या फ्लू जैसे ही होते हैं, जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बंद या बहना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी और बहुत ज्यादा थकान। कुछ लोगों में उल्टी या दस्त जैसी समस्या भी हो सकती है। यानी सिर्फ बुखार देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति को H1N1 ही है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर लक्षण और मरीज की स्थिति देखकर जांच की सलाह देते हैं। हर व्यक्ति को खुद से H1N1 टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती। अब सवाल है कि इस वायरस से किसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और वो लोग जिन्हें पहले से फेफड़ों, दिल, किडनी, लिवर, डायबिटीज या दूसरी गंभीर बीमारी है, उनमें फ्लू के गंभीर होने का ज्यादा खतरा हो सकता है। इसलिए इन लोगों में फ्लू जैसे लक्षण आने पर डॉक्टर से सलाह लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कौन से लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर की जरूरत है। अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, सीने में दर्द हो, होंठ या नाखून नीले पड़ने लगे, बहुत ज़्यादा कमजोरी या बेहोशी जैसी स्थिति हो, खांसी में खून आए, या बच्चा बहुत सुस्त हो जाए या दूध पानी ना पिए, या पहले से मौजूद बीमारी अचानक बिगड़ने लगे, तो इसे सामान्य बुखार समझकर घर पर इंतजार नहीं करना चाहिए, तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए। अब बात करते हैं बचाव की। पहली बात, खांसी या छींक आए तो मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढकें। दूसरी बात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। तीसरी बात, बिना जरूरत बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, खासकर अगर आपको या घर में किसी को फ्लू जैसे लक्षण है तो। चौथी बात, बीमार होने पर दूसरों के बहुत करीब जाने से बचें और घर पर आराम करें। पांचवी बात, आंख, नाक और मुंह को बार बार हाथ लगाने से बचें। और एक बहुत जरूरी बात, खुद से एंटीबायोटिक या कोई दूसरी दवा शुरू ना करें। फ्लू वायरस से होता है और हर मरीज को एक जैसी दवा की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर मरीज की उम्र, लक्षण और जोखिम देखकर इलाज तय करते हैं। और आखिर में आपके लिए सबसे जरूरी संदेश, H1N1 का नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर मामलों में फ्लू नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको बुखार, खांसी, गले में दर्द या शरीर में दर्द जैसे लक्षण हैं, तो दूसरों में संक्रमण फैलाने से बचें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। और अगर सांस लेने में परेशानी है, सीने में दर्द है, होंठ नीले पड़ना या हालत तेजी से बिगड़ रही हो जैसे वार्निंग साइंस दिखाई दें, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। डरना नहीं है, जानकारी बहुत जरूरी है और समय पर इलाज कराना भी जरूरी है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इस जानकारी को अपने परिवार और आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।